जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस नए क्लास में, जिसमें मैं लाया हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना साथियों। आप लोगों के लिए लाया हूँ एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं साथियों। इसलिए आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें और पूरा देखें। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न कह रहा है साथियों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा हमारा गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर में स्थित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाल किले किसने बनवाया था? लाल किला जो है वो किसने बनवाया था साथियों? तो लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए आगे इससे भी ज़्यादा मज़ेदार प्रश्न लाया हूँ, इसलिए पूरी वीडियो को पूरा देखें साथियों। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र है। चौथा नंबर, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होगा H2O है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेल इंजन में किस प्रकार का ईंधन प्रयोग किया जाता है? रेल इंजन में किस प्रकार का ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें डीजल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी डीजल हो जाएगा। अगर अभी बिजली हुआ दिया रहता तो बिजली हो जाता ऑप्शन साथियों, क्योंकि अभी ज़्यादातर बिजली से ही ट्रेन चलती है, डीजल से कम है, लेकिन बिजली ऑप्शन में नहीं है तो डीजल हो जाएगा राइट आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है मूल रूप से? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है मूल रूप से? तो ये हो जाएगा आपका सात नंबर का राइट आंसर, 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में मूल रूप से। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु घड़ी किस मापन मापन करती है? परमाणु घड़ी किसका मापन करती है? सॉरी दोस्तों, परमाणु घड़ी किसका मापन करती है? तो परमाणु घड़ी जो है वो करता है आपका समय का मापन करती है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि घड़ी है तो वो समय ही दर्शाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, बिजली का बल्ब किसने आविष्कार किया था? बिजली का बल्ब जो है वो उसका आविष्कार किसने किया था? तो बिजली का बल्ब का आविष्कार क्या था? आपका हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर है, एडिसन ने किया था। बिजली का बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे भारी धातु कौन सी है साथियों? सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु हो जाएगा आपका जो है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा, सबसे भारी धातु यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर कब घूमती है? तो पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है साथियों, वो हो जाएगा आपका पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो हो जाएगा आपका सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश का संस्थापक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, गुलाम वंश का शासक हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह वो बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 2025 का पूछ रहा है, तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार है। वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में रेल मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है। भारत में रेल मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है। तो रेल मंत्रालय का मुख्यालय हो जाएगा आपका नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में है भारतीय रेल का मुख्यालय। 17 नंबर क्वेश्चन, दही बनने में कौन सा अम्ल होता है। दही बनने में कौन सा अम्ल होता है। जब दही बनता है तो अम्ल कौन सा लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल लगता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल लगता है। 18 नंबर क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो रक्त का जो शुद्धिकरण है वो होता है आपका, रक्त का शुद्धिकरण होता है वो गुर्दे में होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुर्दे में होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है साथियों। तो एटीएम का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर है। 22 नंबर क्वेश्चन का, रेल इंजन का जनक किसे कहा जाता है। रेल इंजन का जनक किसे कहा जाता है साथियों। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। रेल इंजन का जनक हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है रेल इंजन का जनक। 23 नंबर क्वेश्चन का है भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली। भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली। तो योजना आयोग की जगह जो ली थी वो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग ने ले ली थी। योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले लिया है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, बिजली का मात्रक क्या हुआ है। बिजली का मात्रक क्या है। तो बिजली का मात्रक हो जाएगा आपका वाट है। बिजली का सही मात्रक या मात्रक वाट है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का है सबसे हल्की धातु कौन सी है साथियों। सबसे हल्की धातु आपका हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम। और सबसे भारी धातु क्या बोल लेते हैं आप लोग को, यूरेनियम। तो सबसे हल्की धातु लिथियम। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था। मंगलयान जो है वो किस ग्रह के लिए भेजा गया था। तो मंगलयान मंगल के लिए भेजा गया था, मंगल ग्रह के लिए। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मंगलयान मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में मुद्रा नोट छापने का कार्य किसके अधीन है। भारत में मुद्रा नोट छापने का अधिकार किसके अधीन है। तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा छापता है। ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन है मुद्रा छापने का अधिकार। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीरो की खोज किसने की थी। जीरो की खोज किसने की थी साथियों। तो जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस गैसों को हंसने वाली गैस कहा जाता है। किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है साथियों। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। आप लोग के लिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा साथियों प्लीज़। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति का प्रथम वीर सेनानी कौन था। 1857 की क्रांति का प्रथम वीर सेनानी कौन था। तो 1857 की प्रथम वीर सेनानी था वो मंगल पांडे था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, मंगल पांडे हो जाएगा।